यह कहानी आदित्य नाम के एक युवक की है। आदित्य हमेशा से लूसिड ड्रीम यानी चेतन अवस्था वाले सपनों के बारे में पढ़ता रहा था। उसने इंटरनेट पर ढेरों लेख और वीडियो देखे थे जहां लेख बताते थे कि कैसे सपनों में उन्हें पता चलता है कि वे सपने में हैं। ये अनुभव आदित्य को आकर्षित करता था, मगर उसे कभी ऐसा सपना नहीं आया। कल रात तक। उस रात आदित्य ने तय किया कि वह खुद को लूसिड ड्रीम के लिए तैयार करेगा। उसने जल्दी सोया, अलार्म 4 घंटे 30 मिनट बाद का लगाया ताकि वह REM स्लीप के समय जागकर फिर सो सके। वह सब नियम मानकर बिस्तर पर लेट गया। आंखें बंद थी। उसका शरीर धीरे धीरे ढीला पड़ता गया। तभी खुजली हुई, जैसे किसी ने IV घास से रगड़ दिया हो। उसने अपने आप को हिलाने नहीं दिया। उसने अपने दिमाग को सोचने में उलझाए रखा और फिर एक पल में सब कुछ शांत हो गया। उसने कल्पना की कि वह बिस्तर से लुढ़क रहा है और सचमुच बिना हिले उसका शरीर पलटकर जमीन पर गिर गया। जब आदित्य ने आंखें खोली, वह अब भी अपने कमरे में था। उसने नाक पकड़कर देखा, दोनों नथुने बंद किए, फिर भी सांस ली। हवा अंदर गई। यह सपना था। सपना सचमुच लूसिड था। वह उत्साहित था। उसने कमरे के शीशे में देखा, धुंधला टेढ़ा मेढ़ा चेहरा। थोड़ी घबराहट हुई, मगर उसने दरवाजा खोला। बाहर सुनहरी धूप फैली थी, लेकिन बाहर उसका मोहल्ला नहीं था। वह मधुबन नामक उस छोटे से गांव में खड़ा था जहां उसका परिवार एक छोटा सा खेत और तालाब वाला घर रखता था। बचपन से वह वहां जाता रहा था। वहां एक छोटा सा टीन का घर था, कच्ची सड़क, तालाब के किनारे उगी झाड़ियां, सब कुछ वैसा ही, पर थोड़ा थोड़ा गलत। तभी घर से उसका पिता विजय बाहर आया, चेहरा धुंधला, भावहीन। आदित्य ने पुकारा, पापा सब ठीक है? विजय ने स्थिर चेहरे से कहा, कुछ सामान लेने जाना है, जल्दी आता हूँ। बिल्कुल सामान्य लहजा, मगर चेहरा जैसे तस्वीर हो। विजय गाड़ी में बैठकर पेड़ों के पीछे ओझल हो गया। आदित्य घूम घूम कर जगह देखता रहा। सूरज ढलने लगा, हवा बदल गई, अजीब सी बेचैनी घेरने लगी। तभी उसने भौंकने की आवाज सुनी। उसका कुत्ता शेरू अचानक वहां था, जैसे हवा से प्रकट हुआ हो। शेरू पेड़ों की ओर देखकर गुर्रा रहा था। वहां ना हिल रहा था, ना सांस ले रहा था, बस होठ सिकोड़कर दांत दिखा रहा था। आदित्य की नजर जैसे ही उस पेड़ों वाले हिस्से पर पड़ी, उसके भीतर कोई आदिम डर चिल्लाने लगा, घर के अंदर जाओ। सपने में बने इस घर में खिड़कियां ही खिड़कियां थीं, मगर पर्दे नहीं थे, कहीं छुपने की जगह नहीं। शेरू गायब हो गया, जैसे अचानक आया था वैसे ही। आसमान काला हो गया, सितारे नहीं थे, रोशनी नहीं थी, मगर फिर भी वह बाहर देख पा रहा था। और वह मौजूदगी, वह एहसास वही थी और बढ़ती जा रही थी। आदित्य डर से रसोई की मेज के नीचे दुबक गया। उसका शरीर कह रहा था भागो, मगर मन अचानक बहुत शांत हो गया, जैसे किसी ने डर को दबाकर ऊपर से सुख का आवरण डाल दिया हो। वह खड़ा हो गया। बाहर पूर्ण सन्नाटा था। वास्तविक मधुबन में गर्मियों की रातों में मेंढक, झींगुर, उल्लू सब मिलकर एक संगीत रचते थे, लेकिन यह जगह मृत थी, न रोशनी न आवाज। तभी उसने खिड़की के बाहर देखा। 20 फीट दूर एक हिरण खड़ा था। उसका शरीर राख सा धूसर, बिना किसी रंग के, सिर्फ उसकी आंखें पीली पीले अंबर की तरह। वह आंखें किसी दीपक की तरह नहीं चमक रही थी, मगर काली रात में कटे हुए पत्थर सी दिखाई देती थी। यह हिरण सपने की किसी चीज जैसा नहीं था, इतना सटीक, इतना साफ कि हर बाल, हर बूंद सब दिख रहा था। वह आदित्य को घूर रहा था। उसकी निगाहें खाली थी, भावहीन। आदित्य हिल नहीं पा रहा था, सांस नहीं ले पा रहा था। समय थम गया। न सूरज आया, न कोई आवाज, बस वह हिरण और उसकी आंखें
धीरे धीरे आदित्य ने अपने पैरों का एहसास खो दिया। दीवारों पर सीलन आकर उन्हें खाती रही। फर्श टूट गया मगर आदित्य गिरा नहीं, या शायद गिर गया। उसे बस अपनी देह का एहसास छूट गया। सिर्फ वह दृष्टि रह गई। वह जाग नहीं पा रहा था और तभी अलार्म बजा। आदित्य अपने बिस्तर में था, अकेला, हाफता हुआ मगर सुरक्षित। कल रात का यह सपना उसे अब भी झकझोर रहा है। उसने सब लिख डाला ताकि शायद कोई उसे समझा सके कि ये क्या था। वह अब भी सोच रहा है कि फिर से ये प्रयोग करे या नहीं। सपनों की दुनिया में लोग कहते हैं पाप के पास नियंत्रण होता है, लेकिन आदित्य के सपने में वह पूरी तरह बेबस था। आदित्य का यह अनुभव सिर्फ एक सपना था या कुछ और, वह खुद भी नहीं जानता, लेकिन उसने महसूस किया कि सपनों की दुनिया कभी कभी हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरी और अजनबी हो सकती है।